हरिओम जी। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। उम्मीद है आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आपको थोड़ा श्राद्ध के बारे में बताया था, उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। आज से श्राद्ध शुरू हो गए हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध और प्रथम जो पहला दिन का था वो भी आज ही माना जाएगा, क्योंकि कल शाम को पूर्णिमा लग गई थी। अब आज कितने बजे तक थी ये मेरे को समय का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके बाद प्रथम श्राद्ध लगा है। श्राद्ध में मैंने आपको बोला था कि हमें तर्पण करना चाहिए और अपने पितरों के नाम का निकालना, मतलब कुछ निकालना चाहिए उनके निमित्त। उसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं या कहीं बाहर हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम करें कि लोटे में जल लेकर उसमें तिल डाल दें और वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देंगे तो वो अर्घ्य देते समय ये भावना करें, अर्घ्य दें और उसके बाद दोनों हाथ उठाकर ऊपर करके, दोनों हाथ ऐसे उठा के ऊपर अपनी बगल दिखाते हुए ये प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं कुछ भी करने में इस समय सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं दोनों हाथ अपने आपको उठा करके समर्पण कर रहा हूँ। दोनों हाथ उठाने का मतलब ही समर्पण है। मैं दोनों हाथ उठा के आपको समर्पण कर रहा हूँ। मैं ये जो जल दे रहा हूँ, मेरे पितृ इससे ही तृप्त हों करके दोनों हाथ से प्रार्थना करते हुए उनसे क्षमा याचना करें। और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का 7वें अध्याय का पाठ करें। पहले महात्म्य पढ़ें, उसके बाद वो जो उसका गीता है, 7वें अध्याय का, वो करें। और करने के बाद हाथ में जल लेके जिसके निमित्त आपने किया है, जैसे मेरे पिताजी नहीं हैं तो मैं अपने पिताजी के नाम संकल्प करके कि ये श्री जो भी हैं उनका नाम लेके कि मैं जैसे अपने पिताजी का नाम लेके मदन लाल नारंग जी के नाम का समर्पण तर्पण करती हूँ करके वो जल को छोड़ दें। ऐसा करने से जो भी हमको उस पाठ से फल की प्राप्ति होगी, वो हमारी आयु को और हमारे बल को, हमारे यश को, हमारी कीर्ति को बढ़ाएगी और हमारे घर में पुण्य आत्माओं का जन्म होगा। ये हमारी संस्कृति हमको बताती है। हिंदू संस्कृति बहुत महान है, जो जीते जी भी माँ बाप की सेवा करने के लिए कहती है और मरणोपरांत भी माता पिता की सद्गति के लिए कि आगे उनकी गति अच्छी हो, उसके लिए ये प्रार्थना करो। आप और कुछ नहीं तो सिर्फ प्रतिदिन जब भी आपको स्मरण हो या बैठे हैं या कहीं बातें कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, याद आए जैसे किसी भी बात की, तो बस यही प्रार्थना करें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस बार बार आप ये प्रार्थना करोगे, करते रहोगे, तो एक ना एक दिन तो उसको भनक लग ही जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं बैठा हुआ, उसके तार और हमारे तार जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कनेक्शन सही फिट नहीं होता। जैसे फ़ोन में हम नंबर डायल करते हैं और अगर हमारा नंबर सही डायल होता है तो हमारा उससे कांटेक्ट हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर की फीलिंग, अंदर के तार जुड़ते हैं तो हमको एहसास होता है। वो एक एहसास है, उसको महसूस करो। वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही विद्यमान है। उसको ढूंढने के लिए नज़र चाहिए। कहते हैं ना, नज़र बदली तो नज़ारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। तो नज़र का कमाल है, देखने वाले की नज़र कैसे देखती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बात को पकड़ लेते हैं, वो कहना कुछ चाह रहा, उसके अर्थ को नहीं समझेंगे, उसकी मीनिंग नहीं समझेंगे। बात को, जैसे एक टीचर ने बच्चों से कहा, अब तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, कमर कस लो। तो वो बच्चे ने क्या करा, घर गया
और चुन्नी ली माँ की और अपनी कमर में कस के बांध ली। तो उसके पिता ने कहा ये क्या कर रहा है? उसने कहा पिताजी टीचर ने कहा था कमर कस लो। तो कमर कस लो का क्या मतलब था? वो मतलब से कोई उसको उस लेना देना नहीं था कि वो क्या कहना चाह रही है। बस कमर कस लो कहा, ये शब्द को उसने पकड़ लिया और कमर बांध दी। मतलब इसी तरह मेरा भी कहने का यही मतलब है कि आप जो मैं बात कर रही हूँ आपसे या जो मैं कहना चाह रही हूँ उस तत्व को, उस बात को समझें, शब्द को नहीं पकड़ें। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है आप लोग मुझे बताएं, तभी तो मुझे पता चलेगा और किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ जैसे कभी गीता के बारे में थोड़ा बहुत हो जाए या रामचरितमानस के बारे में हो जाए या कोई क्वेश्चन आंसर हो जाए, थोड़ा ज्ञान चर्चा हो जाए, थोड़ा सत्संग के बारे में हो जाएगा। सत्संग मीन्स सत्य का संग, सत्य का। गांधी जी कहते थे सत्य बोलो, पर मैंने एक दिन आपको पहले भी कहा था कि ऐसा भी सत्य मत बोलो जिससे किसी का अहित हो। वो सत्य सत्य नहीं है जिससे किसी का अहित अमंगल होता है। इसलिए आप मेरी शब्द को ना पकड़ के मेरे जो मैं कहना चाहती हूँ उस अर्थ को समझें, तभी हम जो है आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा जो मन की बात है करने का जो तरीका है, इसके लिए मतलब मैं कोई पर्टिकुलर पहले से तैयारी करके नहीं रखती हूँ या कुछ पढ़ती नहीं हूँ, कुछ अलग से नहीं बनाती हूँ। डायरेक्ट बात करती हूँ जो मेरे मन में आता है। जिस समय मैं बैठती हूँ जो विचार मेरे मन में आते हैं वही विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अगर कुछ गलती हो मेरी बात पे को ना ध्यान देते हुए उसकी मीनिंग को समझते हुए आगे बढ़ें और खुद भी आगे बढ़ें और मुझे भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरि ओम जी, हरि ओम।